अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 चैप्टर 2 बलूचिस्तान बोर्ड। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ जो है वो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, वेरी सिंपल है। अगर कोई हमें ऐसे पावर के फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन होती है, जिसकी क्या होती है, पावर होती है, तो उसकी जो ये वाली वैल्यू होती है इसे हम बेस कहते हैं, और जो उसकी पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है, अगर यही वैल्यू इस तरह गिवन हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर हो, तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, बेस होंगे। जैसे 2x बेस है, और जो पावर है, चाहे वो पावर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, या होल नंबर हो, जो भी हो, तो वो हमारी क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बेस x था, पावर एक्सपोनेंट क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे बेस 2x था, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब हम जो है वो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस, इसको दोनों बोलते हैं। एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ आ सकता है, या इंडिसेस भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या लॉज है भाई, ये लॉज ये है कि अगर दो वैल्यूज है जिनकी क्या है, बेस सेम है, कि ए और ए सी क्या है, बेस, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम थी, पावर्स हमने ऐड कर दी, एक ए लिखा, 2 + 3 कर दिया, तो ए की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 2 ए है, बेस सेम है, एक ए लिख दिया और पावर ऐड कर दी, 2 + 3, तो ए की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर दो वैल्यूज हैं और पावर होल करके गिवन है। ठीक है, मतलब a × b हो रहा है और उसके ऊपर होल है पावर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पावर a के ऊपर भी और b के ऊपर भी है, तो मैंने दोनों पे अलग अलग लगा दी, a² b²। इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बेस सेम नहीं है, एक a है और एक क्या है, b है। ठीक है, अब इस पर आते हैं। अगर इस फॉर्म में गिवन है पावर के ऊपर पावर, तो ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर 5 है, 5 के ऊपर 2 है, और 2 के ऊपर क्या है, 3 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 से क्या होता है, 6 होता है, तो 5 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। इसी तरह अगर डिवाइड के फॉर्म में गिवन है a4 / a2, तो a4 मतलब 4 है, a² मतलब 2 है, ऊपर से नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 a आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर खाली मेरे पास 2 a बचे। 2 जो ए थे उनकी बेस सेम थी, पावर्स यानी कुछ भी नहीं है, तो इधर पावर क्या है, 1 है। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या आ गया, a² आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर ये रिवर्स में गिवन हो, a² / a4, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ऊपर दायरे स्क्वायर और 2a, नीचे वाले 2a से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, a² बचेगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और पावर का ये है कि अगर पावर नेगेटिव साइन में है तो आप उसका साइन चेंज कर सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाए, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ले जाए। वेरी सिंपल, बेस सेम हो, पावर ऐड कर दें, होल में पावर गिवन हो तो दोनों पे पावर लगा दें, पावर के ऊपर पावर गिवन हो उसे मल्टीप्लाई कर दें। अगर डिवाइड हो रहा हो तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें, और अगर नेगेटिव में कोई पावर हो तो उसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उसकी जो है वो पोजीशन चेंज करके उसके साइन जो है वो चेंज कर दें। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। अभी जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें बेस और एक्सपोनेंट ही लिखना है खाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, इधर एक्सपोनेंट हो गया। और अब लाइन से सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बेस क्या होगी, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पूरे a/b पर है, तो वो a/b यानी a / b के यहाँ पे बेस है, और एक्सपोनेंट पावर क्या है, 4 है, तो वो क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे बेस क्या है, -3 की पावर इस पूरे के ऊपर है, यानी ab / xy, और एक्सपोनेंट क्या है, -3। ठीक है, अच्छा, पार्ट नंबर 3 में बेस क्या है भाई, बेस यहाँ पर पावर, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, -30 को बेस लगा के, जिसके ऊपर पावर होगी वही क्या होगी, बेस होगी। पावर किसके ऊपर है, a के ऊपर है, तो यहाँ पे बेस क्या है, a है, और पावर क्या है, 4 है, तो यानी एक्सपोनेंट क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, याद रखिए, जिसके ऊपर पावर होगी वही बेस होगी, तो यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट क्या था, a के ऊपर था, तो ये क्या हो गई, बेस हो गई, और 4 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। तो इधर जो है वो बेस मेरी क्या है, ये है -b² a। ठीक है, क्योंकि इस होल के ऊपर क्या है, पावर है, और एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। ठीक है, अब आ जाए पार्ट नंबर 5 पे। तो यहाँ पे बेस क्या है भाई, 3/8 है। सही है, माइनस नहीं है क्योंकि माइनस के ऊपर पावर नहीं है। बेस क्या है मेरे पास, 3/8 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 101 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई। ठीक है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है भाई, हमें होल करके पावर गिवन है। अभी हमने लॉ में पढ़ा था कि अगर पावर इस पूरे के ऊपर गिवन है, इसका मतलब ये पावर इस पे भी है और क्या इस पे भी है। तो अब हम इस पे इसको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं।
इसका मतलब ये पावर 3 जो है वो 2 पर भी है और ए स्क्वायर पर भी है, क्योंकि ए स्क्वायर के ऊपर ऑलरेडी पावर थी तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दी। मल्टीप्लाई का साइन अभी स्क्वायर भी इन सब पे है, यानी 4 के ऊपर भी है, ए के ऊपर भी है और b माइनस 1 के ऊपर भी क्या है मेरे पास, स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये सॉल्व करूँ मैं तो 2 की पावर 3 मेरे पास क्या हो गया, 8 हो गया, और ए की पावर 2 और डबल पावर है, मैंने बताया था दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 3 का क्या हो गया, 6 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन 4 की पावर क्या हो गई, 16 हो गई। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। ये ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये बी की पावर, ये भी मल्टीप्लाई होता है 1 2 से, मल्टीप्लाई ओवर 2 और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 8 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 128। ठीक है, और ये A6 और A2 की बेस से मैं इनकी पावर ऐड कर दूंगी। पहले मैंने इनको एक साथ लिख लिया, और B मेरे पास खाली A की है जो कि इसकी पावर क्या है, -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 128 हो गया, और ये A और A की यहाँ पे बेस सेम थी तो मैंने पावर ऐड कर दी, जो कि था 6 + 2 कर दिया, और B मैंने A की था तो -2 एज इट इज लिख दिया। ये क्या हो गया, 128। ए की पावर क्या हो गई, 8 हो गई, और बी की पावर क्या हो गई, -2 हो गई। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल, उन लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में जो है वो हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6 से कोई और नंबर नहीं है तो 6 को एज इट इज लिख दें। उसके बाद x एक साथ कर लें, ये x है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या डॉट लगाएं की बात है, एक साथ कर लिया, और y एक साइड पे कर लें। ये क्या है, y3 है, मल्टीप्लाई का साइन ये क्या है, y7 है। ठीक है, अभी ये बेस सेम है तो x की तो मैं इसमें पावर ऐड कर दूंगी तो क्या हो गया, 5 + 2। मल्टीप्लाई का साइन y की बेस से मैं पावर ऐड कर दूंगी जो कि हो गई 3 + 7। ठीक है, ये आ गया 6, पावर ऐड हो गई तो ये आ गया 7, और y की पावर ऐड हो गई तो 7 + 3 है मेरे पास, क्या आ गया 10। सिंपल, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ये मेरा क्या है, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी जो है h और k है। ठीक है, तो h और k, h को एक साथ कर लेते हैं और k को एक साथ कर लेते हैं। h को एक साथ करेंगे तो h7 और h4, मल्टीप्लाई का साइन k5 और k3। h की बेस से मैं पावर ऐड कर लेते हैं 7 + 4, मल्टीप्लाई का साइन k की बेस से पावर ऐड कर लेते हैं 5 + 3। ये मेरे पास आ गया h की पावर 7 + 4 क्या हो गया भाई, 11 हो गया, और k की पावर मेरे पास क्या आ गई, 5 + 3 8 आ गया। इसको ऐसे ही लिख दें आप लोग, या तो आप लोग मल्टीप्लाई का साइन बीच में से हटा दें, एज यू विश। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल है, अगर आप लोगों को इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं, एक दफ़ा आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएंगे ना तो आप ये ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में जो है वो हमें होल के ऊपर पावर की मैंने सबसे पहले जो पावर सबके ऊपर है तो मैं सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर लेती हूँ। 2 - 3 पे है पावर -1, a की पावर 4 पे है पावर -1, b के ऊपर है -1। ठीक है, तो b के ऊपर डायरेक्ट लगा दिया। अच्छा भाई, ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज हो रहा था। मल्टीप्लाई का साइन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लें, b -4 और a 4 - 2 और b -5। ठीक है, अब इधर जो है वो हमें काम करते हैं। ये हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर में पावर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 3 × 1 = 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर 4 क्या हो गई, 4 मल्टीप्लाई में -1 तो -4, b की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएं तो ये b तो -5 है, और अगर मैं माइनस जो है वो 4 को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, ऊपर सब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया है मैं अभी आपको बता दूँ ताकि मैं कैंसिल आउट कर सकूँ। ठीक है, कैंसिल आउट कर दें हम वैल्यूज और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, सारी वैल्यूज ऊपर रहने दी, सिर्फ जो नंबर वाली वैल्यू थी ना जिसके ऊपर पावर नेगेटिव थी उसको मैं क्या न्यूमिनेटर में थी, मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गई, तो पावर नेगेटिव का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या होती है मेरे पास, 2 की पावर 3 होती है मेरे पास 8। ए के ऊपर -4 ही रहेगा और बी दोनों की बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी। ऐड -1 -5। ऐड क्यों लगाया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 16 होता है। तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास। ठीक है, मेरे पास न्यूमिनेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में खाली 2 बचा और ए की वैल्यू बची मेरे पास -4 और बी की वैल्यू मेरे पास क्या बची, माइनस माइनस प्लस, -1 और -5 क्या हो गया, -6। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिर्फ क्योंकि हमें जो नंबर था वो नेगेटिव की पावर में गिवन था तो हमने उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव के पावर में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लिया और कुछ भी नहीं किया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। ठीक है, न्यूमिनेटर में पावर 3 होल है तो इसका मतलब ये इसके ऊपर भी है, A3 के ऊपर भी 3 की पावर है और B स्क्वायर के ऊपर भी क्या है भाई, पावर 3 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैं स्लैश लगा के यहाँ लिख दूँ अगर, तो ये है A3 और B स्क्वायर 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी तो A की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी और B की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, A3 और B क्या है, 4 है। अच्छा, ये A9 है और ये A3 है, तो 3 A कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कितने बचे, 6। अब मैं खोल खोल के लिखूँ उसको अलग अलग 9 दफ़ा A फिर नीचे 3 दफ़ा, तो उससे बेहतर है कि मैं ऐसे ही कैंसिल कर दूँ। ठीक है, 3 A कैंसिल हो गए। अच्छा, ये 4 है और ये ऊपर 6 है तो 4 B कैंसिल हो गया तो ऊपर खाली क्या बचे, 2 बचे। यहाँ पे बचा खाली A6 और यहाँ पे क्या बचा, B2 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ या मैं एक और काम भी कर सकती हूँ। एक और काम क्या कर सकती हूँ भाई, मैं आप लोगों को दूसरी तरीके से बता देती हूँ। जैसे ये ऊपर A9 है और B क्या है, 6 है, तो जो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यूज़ हैं इनको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, उसकी पावर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो A -3 हो जाएगा, B -4 हो जाएगा। ये मैं ऊपर क्यों लेके गई, इन दोनों की बेस सेम होगा, इनकी पावर्स को ऐड कर दें। A में A ऐड कर दें, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने माइनस लगाया, B में B ऐड कर दें। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया A -3 6 और B A6 -4 2। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सोल्यूशन हो गया। मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। अगर कैंसिल आउट करना है ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट कर दें, ये ज़्यादा आसान है। वरना जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके चले जाएं, उनकी पावर के साइन चेंज कर दें और जो बेस सेम पावर एड वाला जो लॉ था वो अप्लाई कर दें। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पर। लास्ट पार्ट है जो कि इसका पार्ट नंबर 6 में भी A3 की पावर 3 A के ऊपर भी है और B5 के ऊपर भी क्या है भाई, 3 पावर। मल्टीप्लाई का साइन 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, A के ऊपर भी स्क्वायर है और B3 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया, 9 हो गया। B की पावर क्या हो गई, 15 हो गई। अच्छा, 5 3 था क्योंकि 15 होता है। मल्टीप्लाई का साइन, ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 9 हो गया। 3 3 का क्या होता है, 9 होता है। A स्क्वायर है और B 3 2 का क्या हो गया, 6 हो गया। अब 9 को मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि एक ही नंबर है। अब जो बेस सेम जिनकी हो उनको ऐड कर देते हैं। A एक साथ लिख लें और B भी एक साथ लिख लें। 15 मल्टीप्लाई बाय B 15 मल्टीप्लाई बाय B 6। A सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। 9 + 2 मल्टीप्लाई का साइन B 15 + 6, तो ये हो गया 9 2 11। B का ये आ गया मेरे पास 21। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उस तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमें सॉल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करते हुए। बस थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट फेज है उसका। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, पावर 4 2 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है और y 3 के ऊपर भी है। ठीक है, अब इसी के डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। पावर 2 x के 5 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। ठीक है, अब इधर आ जाएं तो ये पावर 3 5 के ऊपर भी है, x 4 के ऊपर भी है पावर 3 और y 5 के ऊपर भी है पावर 3। ठीक है, पावर 2 इस पे भी है, x 2 के ऊपर भी 2 है और y 3 के ऊपर भी क्या है, 2 है। सही है, अब इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर 4 क्या होता है भाई, 2 की पावर 4 होता है मेरे पास 16। अच्छा, ये हो गया x4 और ये हो गया मेरे पास 3 4 = 12, y की पावर हो गई 12। यहाँ पर आ जाए तो 5 5 = 25, x स्क्वायर और y स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 की पावर 25 होता है, 3 होता है 125, और ये हो गया फॉर x की पावर 4 3 ज़ा 12 और y की पावर 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर में आए तो 9, x की पावर 2 2 ज़ा 4, y की पावर 3 2 ज़ा 6। अब या तो हम एक काम करें, ऊपर ले जाएं, सबकी पावर्स का साइन चेंज कर दें और बेस सेम और पावर ऐड करके जिस तरह हम सॉल्व करते थे उस तरह कर लें। या तो हम डायरेक्ट एक काम करते हैं कि हम जो है ना वो इधर से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये y2 है तो ये क्या हो गया 10 हो गया, 2y कैंसिल हो गए। ये y6 था तो ये क्या हो गया y4 हो गया, 6y क्या हो गया कैंसिल हो गया। सारे y डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो गए। ये 2x हैं तो इधर से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे 4x हैं तो 4x अगर मैं कैंसिल आउट करूं, सॉरी x तो रहेगा पूरा 12, तो ये मेरे पास हो गया 8। ठीक है, और अगर नंबर्स को कैंसिल आउट करें तो 25 1 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 होता है आई थिंक। ठीक है, और ये 16 और 9 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अच्छा भाई, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में मेरे पास 16 और 5 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर क्या है 9 है। डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या क्या बची हैं, x 2 है और दूसरा x क्या है 8 है, इसके साथ लिख लें। और यहाँ पे y क्या है मेरे पास, ये y पूरा कैंसिल आउट हो गया और एक खाली y बचा है जो कि है y 15। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास आ रहा है भाई 16 5 ज़ा होता है हमारे पास 80 और डिनोमिनेटर में क्या है 9। ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये दोनों बेस से मैं पावर सेट हो जाएंगी 2 + 8 और ये आ गया मेरे पास y पावर 15। ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 9 x की पावर 10 और y की पावर क्या हो गई 15 हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया भाई पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ईजी था। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कैंसिल आउट हो से कैंसिल आउट कर दें, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दें। ये यहाँ पे y4 भी रहता है, हमने उसको मिस कर दिया। ये क्या हो गया y4 हो गया। यहाँ पे 12y थे ना, 12y थे तो 2 इससे और 6 इससे, तो 6 + 2 8 हो गया तो 4 बचा, तो y4 अभी बाकी था। ये y4 y की पावर 4 बाकी था तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया 15 + 4 हो गया। तो 15 + 4 हमारे पास क्या होता है 19 होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल आंसर है। y की पावर क्या है 19। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास है 21 3a + b की पावर 11। डिवाइड का साइन है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ नीचे करके 3a + b की पावर 5। अब ये नंबर तो कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 27। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब ये दोनों क्या हैं, बेस सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके चली जाऊँ या मैं इधर से भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, लेकिन इधर मैं आप लोगों को ऊपर ले जाके सॉल्व करने वाला सिस्टम दिखा देती हूँ। ये नीचे डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया तो 3a + b की जो पावर थी वो प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस में हो गई। अभी दोनों बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3a + b और 11 - 5। 11 - 5 मेरे पास क्या हो गया भाई 3a + b और 11 - 5 हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल। आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते थे ऊपर नीचे, और इसको ऐसे पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाके पावर का साइन चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी हमें वैल्यूज़ गिवन है और डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये -4 सब इन तीनों के ऊपर है तो सबके ऊपर अलग अलग -4 अप्लाई कर देते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया b² के ऊपर स्क्वायर है, r3 के ऊपर क्या है स्क्वायर है और q के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास -3 4 ज़ा 12। ये आ गया q - 2 4 ज़ा 8 और r की पावर -4। डिनोमिनेटर में आ जाए तो p की पावर 4, r की पावर 6 और q का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ माइनस और उसका चक्कर है तो आप क्या करें, सारी जो है वो वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके चले जाएं और जो है वो साइन चेंज कर लें और बेस सेम पावर 8 वाला सिस्टम कर लें। ये -p12 था, ये p मैं साथ ही लिख देती हूँ एक दफ़ा में। ये p ऊपर जाके +4 था, माइनस हो गया।
ये q -8 था, नीचे जो q था वो +2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। उधर r था -4, डिनोमिनेटर में 6 था, तो ये r ऊपर जाके क्या हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अभी बेस सेम करो तो p की p बेस सेम है तो -2 -4। अच्छा q क्या है, -8 -2, मल्टीप्लाई का साइन r क्या है, -4 -6। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, -16, q की पावर आ गई -10 और r की पावर आ गई -10। इसको या तो मैं ऐसे ही रहने दूँ, या अगर मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो सारी नीचे आ जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सबकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, p16, q10 और r भी क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल, इधर भी छोड़ सकते हैं और पावर्स को वापस पॉजिटिव भी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाके। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है भाई 2 के ऊपर डबल पावर है, पावर के ऊपर पावर, तो 3 4 क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 7 ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दूँगी, सही है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऊपर ही रखूँ। ठीक है, बात समझ में आई। ये मैंने ऐसे क्यों किया, ये आप लोग ये भी कह सकते थे इसके साथ डिवाइड हो रही है, इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में होता तो यहाँ पे क्या होता भाई, ब्रैकेट लगा हुआ होता है। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू सिर्फ इससे डिवाइड हो रही है, बाकी ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब नीचे 3 है और ऊपर भी 3 है, अगर मैं इस 3 की पावर पॉजिटिव बना के इसको नीचे लेकर आ जाऊँ तो मुझे आसानी हो जाएगी। इसको मैं स्लैश लगा दूँ, 3 6 मल्टीप्लाई बाय, नीचे लेकर आ गई, ऊपर -3 था, नीचे आगे क्या हो गया, +3 हो गया। ये हो गया 2 की पावर 12 और ये 3 की पावर 6, बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 12 आ गई और 3 की पावर क्या हो गई, 9 हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। 2 की पावर 12, 3 की पावर 9। अब हम आते हैं उसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में भाई अभी न्यूमिनेटर में एज इट इज़ अभी उतार देते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तीनों के ऊपर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है भाई, a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है और b3 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ उतार दें, 4a - 3b3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया और a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 4 हो गया और b की पावर क्या हो गई, 3 2 6 हो गई। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर एक काम करें कि ये पॉजिटिव वाली तो हम एज इट इज़ कैंसिल कर लेंगे, नेगेटिव वाली एज इट इज़ कैंसिल नहीं कर सकते, उसको हम नीचे लेकर आते हैं। b3 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे खाली b3 बच गया। अच्छा, ऊपर a1 छोड़ दिया, खाली स्लैश लगा दिया। डिनोमिनेटर में a4 था और मैं जब a3 डिनोमिनेटर में लेकर आ गई, वो माइनस का था तो प्लस का हो गया और b3 ऑलरेडी था डिनोमिनेटर। a और a की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 + 3 और ये क्या हो गया, b3। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 और b की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 4 दिन 7 और b की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, ये पावर्स इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन है, 6 3 क्या होता है, 18 होता है और यहाँ 9 पे आए तो माइनस का साइन है, ये मेरे पास 2 4 क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, इनके साइन क्या कर दूँ, पॉजिटिव कर दूँ। ठीक है, तो ये इक्वल टू ऊपर 1 रखा, डिनोमिनेटर में ले गए तो ये 3 की पावर 18 हो गई और 9 की पावर 8 हो गई। अब 3 और 9 में और आप सबको भी बताया है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो 9 आता है, तो इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, बेस सेम हो जाएगी और मैं पावर्स क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल। तो ये 3 18 तो एज इट इज़ रहने दें। 9 के लिए हम क्या करें कि 9 की जगह अगर मैं ये कर दूँ और इसके ऊपर 8 तो ऑलरेडी है, ये मैंने क्यों किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 8 ऑलरेडी था तो मैंने 8 लगा दिया। ये मैंने इसलिए क्योंकि बेस सेम हो जाएगी, फिर मैं पावर्स क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने ऊपर 1 ही रखा, ये 3 18 था, मल्टीप्लाई का साइन 3 8 2 8 16 हो गया। ठीक है, अभी दोनों बेस सेम हो डिनोमिनेटर में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमिनेटर में 1 ही रखा, डिनोमिनेटर में बेस सेम थी, पावर ऐड 18 + 16 कर दिया।
ठीक है। तो ये 18 + 16 मेरे पास क्या हो गया भाई, 1/3 की पावर मेरे पास हो गई 34। इसको मैं ऊपर ले जाके भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ऊपर ले जाऊँगी तो पावर का साइन चेंज रहेगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में ही लिखूँगी तो पावर का साइन पॉजिटिव रहेगा। 1/3 की पावर 34। तो यहाँ पे जो है ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है 2.3। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।